गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चौथे वीडियो को जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, पहले हम लोग टॉपिक डाल लें। वीडियो 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या जानेंगे हम लोग? तो इसमें हम अभी तक पिछले वीडियो में हम लोग देखे, क्या क्या देखे, चार्ज क्या है। उसके पहले हम लोग जाने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। फिर इसमें हम लोग चार्ज जाने, वस्तुओं को कैसे चार्ज करेंगे इसको जाने, कितने तरह का चार्ज डेवलप हुआ, 2 तरह का, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोग 3 मेथड देखे, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड। यानी अब हम लोग चार्ज को थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं, कुछ और बातें चार्ज के बारे में है ना। सम मोर important points about चार्ज। क्या क्या है भाई? तो सबसे पहले ये जो चार्ज डेवलप हुआ है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी? कैसा क्वांटिटी है ये जान लेते हैं। तो चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसे सर? तो एज I इज इक्वल टू Q बाई टी, देयरफॉर Q इज इक्वल टू IT। यानी कि जो चार्ज है, डिराइव्ड किसको कहते हैं पहले जानते हैं? फर्स्ट ईयर में जाने हैं ना हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहते हैं? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। और फंडामेंटल कौन कौन है? 7 हम लोग जानते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए, तो जो चार्ज है ये करंट और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि चार्ज जो है इट इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात, सर चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है? तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और तीसरा पॉइंट, चार्ज वस्तुओं में किस कारण से होता है? वस्तुओं में चार्ज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से या गेन होने से चार्ज हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से या गेन होने से चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो QE इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस निगेटिव चार्ज। इसके बाद चार्ज, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? चार्ज ऑन ए प्रोटॉन QP इज इक्वल टू
पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए तो यहाँ पर चूंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में है, इलेक्ट्रॉन में माइनस, प्रोटॉन में प्लस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन में ज्यादा चार्ज है, नहीं, चार्ज दोनों में सेम है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में उतना ही चार्ज है प्रोटॉन में, लेकिन नेचर अलग है। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो नेगेटिव नेचर का, प्रोटॉन में जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का। उसके बाद मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ME इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये सब डेटा याद रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। मास ऑफ ए प्रोटॉन यानी MP इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ये डेटा याद रखेंगे चार्ज के बारे में। अब चार्ज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। क्या सर? 5वां, 6ठा, 7वां पॉइंट कि अगर एक चार्ज रेस्ट में होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। ए चार्ज एट रेस्ट produces only the electric effect, while a charge in motion कैसा? नॉन एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन में नहीं है वो, लेकिन मोशन में है, यानी यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। नॉन एक्सेलरेटिंग produces both electric and magnetic effect, but an accelerating charge not only produces electric and magnetic effect, but also radiates energy in the form of electromagnetic radiation, in the form of electromagnetic waves। चलिए यहां तक समझ लें। ये था चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। क्या क्या भाई? तो पहला, चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि फंडामेंटल तो साथ ही हैं और दो सप्लीमेंट्री, इनके अलावे ऑल आर डिराइव्ड। तो चार्ज भी क्या है? एक डिराइव्ड। ये तो चार्ज किस पर डिपेंड करता है? करंट पर और टाइम पर, दो फंडामेंटल पर। दूसरी बात,
कि चार्ज चूंकि वस्तु में पाया जाने वाला एक प्रॉपर्टी है, देन चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जान रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन भी सेम चार्ज, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब ये जो सातवां पॉइंट हमने लिखा कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, जो अभी हमारा लेसन चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन वही चार्ज अगर मोशन में है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, तब वो चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करेगा। ठीक है। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, एक्सेलरेशन में नहीं है, then the charge produces both electric effect and magnetic effect। लेकिन अगर कोई चार्ज एक्सेलरेशन में है, चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है, तब वो जो चार्ज है इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट तो क्रिएट करेगा ही, साथ साथ वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। और इस बात को हम लोग जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर कौन सा वेव कैसे प्रोड्यूस होगा, वहां पर इस बात का काफी चर्चा होगा। ठीक है। अभी ये कुछ जरूरी बातें थी। अब यहां से हम लोग यूनिट और डायमेंशन ऑफ चार्ज को जान लेते हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज। एक बात और लिख लेते तो अच्छा रहता कि चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। चलिए 8 नंबर बना करके लिख लेते हैं। चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, दोनों तरह से। अब यहां पर टॉपिक डालते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो पहला इसमें भी जान लेंगे हम लोग एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो जैसा कि अभी आपको बताए कि एज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? आई टी। और तो आई करंट का फंडामेंटल करंट जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर, और टाइम के लिए सेकेंड। और इसी एम्पियर सेकेंड को ही कहा जाता है कूलम। क्या कहते हैं? कूलम। इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल सी। तो एम्पियर सेकेंड कहिए या कूलम कहिए, ये इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्या देखिए, अभी अब बताया कि करंट चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो भैया किससे डिराइव किया गया? तो करंट से। करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, देन क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब चार्ज का यूनिट आई के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकेंड, और इसी एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग नाम देते हैं क्या? कूलम। ठीक है। अब कुछ और भी यूनिट्स हैं चार्ज के लिए, तो बोर्ड में जगह नहीं है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, है ना, पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो और तब तक हम बोर्ड को मिटाएं। चलिए, तो हम लोग देखें चार्ज का एसआई यूनिट क्या हुआ? कूलम या एम्पियर सेकेंड। लेकिन चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? यानी चार्ज का जो खरीद बिक्री या लेन देन होता है, द प्रैक्टिकल यूनिट,
practical unit of charge is, ये थोड़ा बड़ा है एम्पियर सेकेंड से, इज एम्पियर आवर, एम्पियर आवर। तो फिर देयरफॉर 1 एम्पियर आवर इक्वल टू क्या, 1 एम्पियर इंटू 3600 सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर आवर में कितना कूलम हुआ, तो 1 एम्पियर आवर 3600 एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड इज कॉल्ड कूलम, तो 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम। ये प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है चार्ज का, एम्पियर आवर। अब 1 एम्पियर आवर में कितना कूलम होगा, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। एम्पियर आवर को एम्पियर, 1 एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कह रहे हैं, तो एम्पियर आवर को एम्पियर सेकेंड में बदल दीजिए। एम्पियर एम्पियर करा जाए और आवर को सेकेंड में, यानी 3600 सेकेंड। तो 1 एम्पियर आवर यानी कि 3600 एम्पियर सेकेंड, तो 3600 एम्पियर सेकेंड यानी कूलम, तो 3600 एम्पियर सेकेंड यानी कूलम, यानी कि 1 एम्पियर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो गया। तो ये बड़ा यूनिट हो गया चार्ज का। अब सबसे बड़ा यूनिट जो है, सबसे बड़ा यूनिट जो है चार्ज का, वो है क्या, फैराडे। फैराडे, हाँ, the biggest unit of charge, the biggest unit of charge is Faraday। तो 1 Faraday is equal to 96500 कूलम, 96,500 कूलम। ये सब डेटा को याद रखना है, कभी कभी एग्जाम वगैरह में, कंपटीशन वगैरह में पूछता है ना। ये तो बिगर यूनिट का बात हुआ। अब स्मॉलर यूनिट का भी बात कर ले थोड़ा, है ना। तो एक स्मॉलर यूनिट है, a smaller unit of charge is a state coulomb। स्टेट कूलम, या इसी को ESU, ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। ये ESU या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। अब ये ESU में या एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होगा, तो यहां देखिए, तो ये छोटा यूनिट है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। ESU कहिए या स्टेट कूलम कहिए। एक और भी स्मॉलर यूनिट है, उसको भी जान लें हम लोग। नंबर 5 में, द अदर स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज इज
EMU या इसी को हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट भी कहते हैं। EMU कहिए या इसी को AB कूलम भी कहते हैं। AB कूलम। अब ये कितना होगा सर? ये कितना होगा? तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU कहिए या AB कूलम कहिए। अच्छा, ये आपका चार्ज का कुछ यूनिट हुआ। अब हम लोग यहां पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज जान लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा भाई, बताइए? तो H Q इज इक्वल टू IT। अब डायरेक्ट हम लोग Q इक्वल टू IT जान रहे हैं, तो यहां से निकाल लें Q इज इक्वल टू IT। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ Q, तो I के लिए डायमेंशन I ही रह जाएगा और टाइम के लिए T, या फिर बहुत सारा किताब करंट के लिए A भी यूज करते हैं, AT। चलिए थोड़ा सा इसको एक बार फिर से रिपीट कर ले, यानी समझ ले, नहीं तो कहेगा सर खाली लिख के छोड़ दिए। थोड़ा देखिए, इसमें समझने वाला कुछ बात नहीं है, इसमें समझने वाला कुछ बात नहीं है। आज हम लोग समझने का टॉपिक नहीं, चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जानने वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना? चार्ज में और क्या क्या बातें हैं हम लोग देखें। चार्ज क्या हुआ? एक सिंपल सा प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट इन नेचर। तो चार्ज कब इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कब मैग्नेटिक? तो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन वही चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में आएगा देन इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन वही चार्ज जब एक्सेलरेशन में होगा तो एक नया काम होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट तो उत्पन्न होगा ही, इट ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस बात का चर्चा कि एनर्जी कैसे रेडिएट करेगा, कौन सा वेव क्रिएट होगा, इसको देखेंगे हम लोग। अब एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेंगे? तो एक लाइन का जवाब होगा बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। अब यहां पर हम लोग यूनिट जान रहे हैं, तो देखें कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या हुआ? कूलम। और कूलम यानी एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहा गया। अब चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट क्या? एम्पियर आवर। एम्पियर आवर। अब एम्पियर आवर में कितना कूलम होगा? तो एम्पियर आवर को एम्पियर सेकेंड में बदल दीजिए, क्योंकि एम्पियर सेकेंड 1 एम्पियर सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम। तो एम्पियर आवर यानी कि 1 एम्पियर आवर में 1 एम्पियर इंटू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 घंटे में कितना सेकेंड? 1 आवर यानी कितना सेकेंड? 1 आवर यानी 3600 सेकेंड। तो 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 एम्पियर सेकेंड, और ये 3600 एम्पियर सेकेंड यानी कूलम, यानी 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम। तो ये भी कूलम से थोड़ा बड़ा यूनिट है। अब जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है फैराडे। और फैराडे, एक फैराडे कितना के बराबर? 96500 कूलम के बराबर। ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ स्मॉलर यूनिट की बात करें। स्मॉलर यूनिट में जो एक छोटा यूनिट है उसका नाम है स्टेट कूलम। STATCOULOMB कूलम, स्टेट कूलम, या इसी को हम लोग ESU का भी नाम देते, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। अब ये कितना होगा? तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU है स्टेट कूलम। अच्छा, इस स्टेट कूलम को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, लिख देते हैं।
state coulomb is also known as फ्रैंकलिन यानी कि चार्ज का एक यूनिट फ्रैंकलिन भी हो गया। अब ये फ्रैंकलिन क्या है भाई, तो ESU को ही फ्रैंकलिन कह रहे हैं। तो ESU में कितना कूलम, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ कूलम, तो 1 ESU इधर आ जाएगा, साइड चेंज करके निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और छोटा यूनिट है, वो है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसको AB कूलम भी कहते हैं। अब ये कितना, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU है ना, या AB कूलम। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो भैया हम लोग फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि Q इज इक्वल टू IT, देन I का डायमेंशन I ही रह जाएगा, और टाइम के लिए T, या बहुत सारा किताब I करंट के लिए A यूज करता है, AT। तो आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, कल से बहुत ही नेक्स्ट वीडियो से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चार्ज। यहां तक तो अभी हम लोग चार्ज को समझे, चार्ज क्या है, कैसे चार्ज करेंगे वस्तुओं को, चार्ज में और क्या बातें हैं, चार्ज का यूनिट, चार्ज का डायमेंशन। अब हम लोग यहाँ से चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या इफेक्ट क्रिएट करेगा, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, चार्ज कितना फील्ड क्रिएट करेगा, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। यानी समझिए तो एक तरह से अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज जान रहे थे, है ना, चार्ज का यूनिट, चार्ज का डायमेंशन, चार्ज कितने तरह का, न्यूट्रल वस्तु होता है तो सर चार्ज कैसे डेवलप करेंगे, ये सारी चीज सीखे। इतना बात को ध्यान में रखिएगा। और सबसे जरूरी बात चार्ज के बारे में, अगर कोई वस्तु चार्ज है यानी कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, या तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा या उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, तभी उस वस्तु के अंदर चार्ज डेवलप हुआ होगा। ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग मेन जो हमारा सिलेबस का टॉपिक्स है वो शुरू होगा, यहाँ तक लेकिन चार्ज का इंट्रोडक्शन याद रखना होगा, टाइप्स ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्ज, चार्ज मीन्स क्या हुआ, ये सारा बात। ओके, थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके एक बार दो बार देखते जाइए, सब कुछ याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तब तक ओके, बाय।